आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के आर्थिक विकास की समझ के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। विकास। तो आइए सबसे पहले विकास के अर्थ को जानते हैं। विकास का शाब्दिक अर्थ है प्रगति करना। विकास अर्थात किसी भी वस्तु का बढ़ना या ग्रो करना या पहले से विकसित होना या पहले से और अधिक मजबूत हो जाना विकास कहलाता है। विकास क्या वादा करता है? पहला, अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए विकास के मायने और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास। भूमिहीन का अर्थ होता है वह व्यक्ति या वह किसान जिसके पास खुद की स्वयं की भूमि ना हो, वो किसी दूसरे किसान या दूसरे व्यक्ति की भूमि पर कार्य करता हो। तो ऐसे ग्रामीण के लिए जिसके पास खुद की भूमि नहीं है, उसके लिए विकास के क्या मायने हो सकते हैं? पहला है काम करने के लिए अधिक दिन और बेहतर मजदूरी। यह है कि उसे उसके काम के लिए अधिक से अधिक दिन मिल सके और उसे ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी मिले। दूसरा, उस स्थानीय स्कूल में उसके बच्चे उत्तम शिक्षा प्राप्त कर सकें, यानी उसके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करें। और तीसरा, कोई सामाजिक भेदभाव उसके साथ ना हो और गांव में आगे चलकर उसे कोई उच्च स्थान प्राप्त हो सके, क्योंकि जो भूमिहीन किसान होते हैं उनके साथ समाज में कुछ भेदभाव किया जाता है। उन्हें उच्च किसानों की तरह या संपन्न किसानों की तरह मान सम्मान नहीं मिलता है। एक समृद्ध किसान के लिए विकास। एक समृद्ध किसान अर्थात ऐसा किसान जिसके पास स्वयं की भूमि हो और उसके पास कृषि के अच्छे उपकरण भी उपलब्ध हों। ऐसे किसान के लिए विकास के अर्थ अलग हैं। पहला, उपज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मूल्य, अर्थात उस किसान को उसकी उपज के बदले अधिक से अधिक धन मिल सके। और दूसरा, मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च आय सुनिश्चित करना, यानी जो मजदूर उसे मिले वो मेहनती हों और दूसरा, वो सस्ते दामों पे कार्य कर सके ताकि उसे अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो हमने देखा कि भूमिहीन किसान और एक समृद्ध किसान के लिए विकास के मायने अलग अलग हैं, अर्थात हर व्यक्ति के लिए विकास के मायने या अर्थ अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है, जो एक के लिए विकास हो वो दूसरों के लिए भी विकास हो, ये आवश्यक नहीं होता। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक उद्योगपति अधिक बिजली बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बांध बनाना चाहता है, लेकिन बांध बनाने से ज़मीन जलमग्न हो सकती है और उसके आसपास रहने वाले लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त हो सकता है। जब किसी जगह पे बांध बनाया जाता है तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को दूसरी जगह पे भेजा जाता है या उन्हें अपने घरों को छोड़ के वहाँ से जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक हो जाता है। इसलिए वह लोग ये चाहते हैं कि वहाँ पे उस स्थान पे कहीं भी बांध ना बने ताकि उन्हें अपने घरों से बेघर ना होना पड़े। ऐसी स्थिति में वे इसका विरोध कर सकते हैं और बांध के विपरीत वो छोटे छोटे तालाबों या चेक बांध को बनाने की मांग भी कर सकते हैं। बांध बनाने से वहाँ की भूमि पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है और वहाँ पे रह रहे लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। इस तरह दो बातें स्पष्ट हैं, अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसा कि हमने उदाहरण में देखा कि एक समृद्ध किसान के लिए और एक भूमिहीन किसान के लिए विकास के अर्थ अलग अलग थे। दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए भी विकास हो ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। जैसे हमने उदाहरण में देखा कि एक उद्योगपति के लिए बांध बनाना तो लाभकारी है, लेकिन जो वहाँ के लोग वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए बांध बनने से बेघर होने तक की स्थिति उनके लिए उत्पन्न हो सकती है। तो वह उनके लिए जो बांध बनाया जा रहा है वहाँ पे वो उनके लिए एक विनाशकारी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। अब नेक्स्ट है आय और अन्य लक्ष्य। इन सब से ये पता चलता है कि लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम मिले, यानी लगातार काम मिलता रहे। दूसरा, उन्हें बेहतर मजदूरी मिले, यानी अधिक से अधिक उन्हें उनके काम के बदले में धन प्राप्त हो। और तीसरा, अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिल सकें। अगर वो कोई उत्पादन कर रहे हैं या कोई वस्तु बेच रहे हैं तो उसके बदले में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य उसका मिले।
दूसरे शब्दों में जो हर व्यक्ति चाहता है कि उसे अधिक से अधिक आय प्राप्त हो। हर व्यक्ति अधिक से अधिक आय प्राप्त करना चाहता है, परंतु व्यक्ति के कार्य करने के कुछ अन्य लक्ष्य भी होते हैं, जिसमें पहला है बराबरी का व्यवहार, यानी व्यक्ति जहाँ पे कार्य कर रहा है या समाज में उसके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए। दूसरा स्वतंत्रता, यानी उसे कार्य करने की या अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिले। तीसरा सुरक्षा, जहाँ पे वे कार्य कर रहा है या जहाँ रह रहा है उसे सुरक्षित माहौल मिले। चौथा दूसरों से आदर मिलने की इच्छा, वे अपने कार्य के बदले में दूसरों से आदर प्राप्त करने या मान सम्मान की इच्छा भी रखता है। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। अगर आपको कहीं भी दूर दराज इलाके में जाकर नौकरी करने का अवसर मिलता है तो हम अच्छी आय के अतिरिक्त भी बहुत सारे कारकों पर ध्यान देंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे परिवार के लिए भी वहाँ पे अगर सुविधाएं उपलब्ध होंगी तभी हम उस स्थान पे नौकरी करने के लिए जाएंगे। जैसे कि शिक्षा की व्यवस्था हो, स्कूल्स हों, वहाँ पे आने जाने के लिए जो परिवहन के साधन हैं वो उपलब्ध हों। दूसरा है काम करने का वातावरण अच्छा होना चाहिए। अगर काम करने का वातावरण अच्छा नहीं होगा, जहाँ पे हम कार्य कर रहे हैं वहाँ के लोग अगर मिलनसार नहीं होंगे तो हम अच्छे से कार्य नहीं कर सकते। तीसरा है सीखने का अवसर हमें मिलता है या नहीं मिलता है। अगर हमें कोई नई चीज़ सीखने का अवसर नहीं मिल रहा तो भी हम उस स्थान पे नौकरी करना पसंद नहीं करेंगे। चौथा काम के दिनों की संख्या कितनी होगी, हमें कितने दिन कार्य करना होगा। और पाँचवा है क्या नौकरी की सुरक्षा है, क्या हमें नौकरी में बने रहने की सुरक्षा प्राप्त होगी या हमें कभी भी उस कार्य से हटा दिया जाएगा। और लास्ट है छुट्टी के दिनों की संख्या, यानी हमें कितने दिन का उसमें अवकाश मिलेगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हम किसी नौकरी को प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर जाना चाहेंगे। तो इससे ये ज्ञात होता है कि लोग सम्मिलित लक्ष्य की तरफ देखते हैं अपने व्यवसाय को चुनने से पहले। लोग बेहतर आय के साथ ही साथ जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं, जैसे वो जिस स्थान पे कार्य कर रहे हैं वहाँ पे वातावरण कैसा है, वहाँ पे उनके और उनके परिवार को सुरक्षा मिलेगी या नहीं। ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखकर ही व्यवसाय का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है।